मेरे घर जाके मेरी वस्तु चुरा कर यहां लाए और कहते हो कि ये तुम्हारा है। लाओ मुझे, दो मुझे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साईं, मैंने आपको अपने पति की तकलीफ दूर करने के लिए कहा और आपने मुझे प्यास छिलने के लिए दे दिया। क्योंकि मैं चाहता था कि आप समस्या के मर्म को समझें, समस्या के मूल को समझें। इंसान के विचार भी इस प्यास की तरह होते हैं, परतों में। और सदाशिव जी की समस्या भी इस प्यास की तरह ही है। उनके दिमाग में हर समय बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे कई विचार हैं जो उन्हें दर्द देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और उन्होंने उन विचारों को अपने अंदर सबसे दूर कहीं छिपा रखा है। जब तक वो उन्हें बाहर नहीं लाते, वो ऐसे ही अशांत रहेंगे, विचलित रहेंगे। अपने आंसुओं को उन्होंने अपनी आंखों में जब्त कर लिया है। उनके आंसू इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे जैसे अभी आपके निकल रहे हैं। ये प्यास छीलते समय रात में अकेले किसी कोने में चुपचाप रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, पर यह समाधान तो नहीं है। साईं सच कह रहे हैं, बीती रात भी तो वो अकेले रो रहे थे। यानी साईं सब जानते हैं। साईं, जहां तक मैं समझ रही हूं, आपकी निगाह पल पल मेरे पति पर है। वो कब, क्या, कैसे कर रहे हैं, सब खबर है आपको। जबकि उन्होंने आपके साथ हमेशा अभद्रता की है, अशिष्टता से पेश आए हैं वो आपके साथ, फिर भी आप मेरे पति पर नजर बनाए रखे हैं। नजर तो उस मालिक की रहती है जो इंसान सच्ची राह से भटक गए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करता हूं। साईं, जब कोई मदद ले तभी तो आप मदद कर पाएंगे, और मेरे पति तो आपकी मदद लेने से रहे, फिर आप कैसे मदद कर पाएंगे उनकी। पर मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी, उनको ठीक करने के लिए कोई भी व्रत, कितनी भी कठिन तपस्या, कुछ भी। आपकी सोच अभी भी वहीं तक सीमित है। तप और व्रत तो आत्म संयम के लिए किए जाते हैं, ताकि आपका मन तब विचलित ना हो जब आप उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। वो मालिक, वो परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता कि आप उसे प्रसन्न करने के लिए भूखे रहें, तरह तरह के कष्ट उठाएं। वो परमपिता अपनी संतान को दुखी देखकर खुश कैसे हो सकता है?
अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाकी अल्लाह मालिक। आप जैसा कहे। फिलहाल तो एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ कहिए ना साईं। क्या आप रोटी के लड्डू बनाने में मेरी मदद करेंगी? जरूर साईं। भाई साहब, आपने मेरी पत्नी सुनंदा और यमुना को कहीं देखा है? जी नहीं जी। नहीं? नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपसे सब्जियां खरीदी थी। हाँ। आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, नहीं देखा। कहाँ चली गई? पता नहीं उन्हें रोटी के लड्डू से इतनी चिढ़ क्यों है, मैं अब तक नहीं समझ पाए। आई। भ्रम था मेरा। आई यहां कैसे हो सकती है? वो खुशबू कहां से आ रही है? ये तो साईं का खंडहर है। शिव 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 शिव। क्योंकि मुझे समझ आ चुका है ये साईं ठीक कहते हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सुनंदा, आप
तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। तुम्हारे कारण आज मेरा कर्मकांड भ्रष्ट हो गया, मेरी पूजा में विलंब हो गया, मेरे वर्षों की साधना आज खंडित हो गई तुम्हारे कारण। सुनंदा, मुझे लगा कि शायद तुम कहीं बीमार न पड़ गई हो, इसलिए पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। और तुम यहां इस फकीर की सेवा कर रही हो, उसके लिए लड्डू बना रही हो। आओ, मैं यहाँ आप ही के लिए आई थी। मेरे लिए आई हो? इस फकीर ने, जिसने कल सबके सामने मुझे अपमानित किया, उसके लिए लड्डू बना रही हो सुनंदा, और कहती हो मेरे लिए आई हो। मूर्ख समझा है तुमने मुझे। साईं कोई साधारण इंसान नहीं है, महापुरुष है वो, सिद्ध है। मुझे अनुभूति हुई है साईं की, उनके महिमा की। मेरे विरोधी की प्रशंसा मेरी पत्नी के मुख से। शिव 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 शिव। इस फकीर ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, भ्रष्ट कर दी है तुम्हारी बुद्धि। सुनंदा, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, भगवान ने मेरी मदद की है, और तुम मेरे आराध्य का स्थान इस फकीर को दे रही हो। ये रोटी के लड्डू इसके हाथों में? सही कह रहे थे आप। आपकी मदद महादेव ने, उस ईश्वर ने ही की थी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं होता। हमारी सांस भी उसका ही आशीर्वाद है। अन्न जल ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। लीजिए, आप भी उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये लड्डू तो आपको बहुत पसंद है ना? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। लगता है समय बदल गया है। जब आप बचपन में नाराज हो जाते थे तो आपकी आई आपको यही लड्डू बना कर देती थी, और आपका गुस्सा झट से छूमंतर हो जाता था। ये खाओ, इसमें जो गुड़ और घी है ना, उससे तुम्हारा गुस्सा घुल के पेट में चला जाएगा। आई, आपको हमेशा पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाइएगा आई। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। खा लीजिए, गुड़ और घी में आपका गुस्सा घुल जाएगा। खा लीजिए। हटाओ इसे मेरे सामने से, मैं नहीं खाऊंगा इसे, हटाओ।
माफ कीजिएगा सदाशिव जी, मैं आपका गुस्सा शांत करना चाहता था पर आपको दुखी कर दिया। और आपका दुख दूर करने के लिए अब मुझे वही करना होगा जो आपकी आई ने किया था। सदाशिव, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मेरा दोस्त है ना बोला, आज उसके बाबा उसके लिए नए खिलौने लेकर आए हैं। आपको पता है आई, मेरे दोस्तों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और नए नए खिलौने भी लाते रहते हैं उनके लिए। मेरे बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाते। किसने कहा तुझे कि तेरे लिए कोई खिलौने नहीं लाता? ये देख, आपको कैसे पता चला आई कि मुझे यही चाहिए था? तेरी आई हूँ। तेरे मन में क्या है मुझे सब पता होता है। आई, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये खिलौना तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरी आई ने मुझे दिया था। ये खिलौना मेरा है, मेरी आई ने मुझे खरीद कर दिया था। ये खिलौना मुझे वापस करो। आपकी आई ने जो खिलौना दिया होगा वो आपके घर पर होगा। ये तो मेरा है। झूठ बोलकर मुझे मूर्ख मत बनाओ फकीर। ये खरोंच देख रहे हो? मेरे हाथ से छूटकर नुकीली चीज पर गिरा था, मुझे आज भी याद है। मगर तुम पता नहीं कैसे, मगर तुम अपनी बातों में मुझे फिर से बरगलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूं। हाँ? हद कर दी तुमने। मेरे घर जाके मेरी वस्तु चुरा कर यहां लाए और कहते हो कि यह तुम्हारा है। लाओ मुझे दो मुझे। फकीर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यह चोरी है। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा है और ये मैं आपको नहीं दूंगा। झूठे हो तुम फकीर। आओ, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। तुम कुछ बोलो ही मत। देख रही हो इस फकीर की वास्तविकता? चोरी करके यही मुझे बता रहा है कि यह खिलौना उसका है, जैसे मैं अपने खिलौने को पहचानता ही नहीं हूँ। ये खिलौना यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आप समझ नहीं रहे। फिर से विरोधी का समर्थन कर रही हो। शिव 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 सुनंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने ये खिलौना साई को लाकर दिया है? हाँ, यही हुआ होगा। तुमने घर से खिलौना लिया
और साई को लाकर दिया, है ना? सुनंदा, तुम्हारे इस अधर्म के कारण तुम्हारा तो नर्क निश्चित है, लेकिन तुमने साथ साथ मेरा भी नरकवास सुनिश्चित कर दिया। कितनी बार चुकोगी तुम? मैं दिन रात भगवान की सेवा करके तुम्हारे और मेरे हिस्से का पुण्य अर्जित करता हूं, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, सही राह चुनना चाहिए। सुनंदा, तुम्हें तो पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप विद्वान हैं, फिर भी क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? भगवान तो दयालु है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। भगवान तो... अरे मूर्ख स्त्री, समझ क्यों नहीं रही हो? अरे नर्क में जाओगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? और स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कर्म कांड का पालन करना होगा। सुनंदा, समझती क्यों नहीं हो? तुम जिस राह पर जा रही हो उसमें सिर्फ दंड मिलेगा, कांटों के कोड़े पड़ेंगे और तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगी कि वो कितना दर्दनाक और दुखदाई होगा। सुनंदा, सुनंदा। काकी, 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 काकी संभालिए, आइए। आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, क्या देख नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, वो बात बात पर बीमार पड़ जाती है। या फिर आपके द्वारा कही हुई बातें ही उनकी बीमारी की वजह है। मैं जानता हूं आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, पर क्या अनजाने में आप वही गलती नहीं कर रहे हैं जो आपके बाबा ने की थी, और अंततः जिसके कारण आपकी आई की मृत्यु हो गई? धृष्टता नहीं फकीर, मेरे आई और बाबा के बारे में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? कुछ नहीं जानते। आपके बाबा ने आपसे क्या कहा था याद है? कि आपकी आई की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो सारे कर्मकांड ठीक से नहीं करती थी, इसीलिए ईश्वर उनसे नाराज हो गया और उन्हें बीमार कर दिया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, यही कारण है कि आप सारे कर्मकांड अपनी पत्नी से विधिवत कराने पर जोर देते आए हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मैं अपनी धर्म पत्नी सुनंदा से यह अपेक्षा करता हूं, लेकिन इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्मकांड के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, धर्म के बारे में, और उसका मैंने गहन अध्ययन किया है। मगर ये बात तुम जैसा फकीर कभी नहीं समझेगा, ना ही इस गांव का कोई व्यक्ति समझ पाएगा, क्योंकि शिरडी का हर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो चुका है, कर्तव्य भ्रष्ट हो चुका है। मुझे तो यह लगता है कि इस गांव में मैं आया ही क्यों? अब इस गांव में मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। लाओ मेरा खिलौना मुझे वापस दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं। लाओ। आई, मैं इस खिलौने को लेकर भोला के यहाँ जा रहा हूँ खेलने के लिए। जाओ। वाह,
मैं दिन रात परिश्रम करके प्रभु की सेवा करके एक एक पाई जोड़ रहा हूं ताकि हम काशी जा सकें। मगर तुम मेरी गाढ़ी कमाई के पैसों को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रही हो। क्या आवश्यकता थी ये खिलौने को लाने की? अभी कुछ दिन पहले एक खिलौना लेकर आई थी ना, आज एक और। वो सदाशिव सुबह से उदास बैठा था, उसे भोला के जैसे खिलौना चाहिए था, तो मैंने उसे लाके दे दिया। वैसे वो कहाँ किसी चीज के लिए हट करता है, बहुत समझदार है अपना बेटा। लेकिन उसकी आई समझदार नहीं है, बच्चा है, कुछ देर में खुद ठीक हो जाता। उसके लिए अनावश्यक पैसे बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, बच्चा है सदाशिव, लेकिन अब खिलौने से नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? आपको तो केवल काशी यात्रा के लिए पैसे बचाने की चिंता रहती है। हमें तो अपने ही घर में अपने भरण पोषण के अतिरिक्त एक पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। मैं अपना मन मार सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे का नहीं। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे सदाशिव की तो सोचिए। आप उससे उसका बचपन कैसे छीन सकते हैं? इति, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ोगी। ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरे आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा तुम्हें नरकवास होगा। पंडित की पत्नी होकर पंडित के लिए काशी का महत्व नहीं पता तुम्हें? काशी में स्नान करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का द्वार खुलेगा मेरे लिए। वर्षों से मेरा यह सपना रहा है। अपने सपने को साकार करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मेरे सपने में कोई बाधा बने ये मुझे स्वीकार नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन इलाज के लिए इन्हें नगर ले जाना होगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। अगर इलाज में ये सारे पैसे चले गए तो काशी कैसे जा पाऊंगा? भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी सदाशिव की आई। वैसे भी औरत के शरीर में बहुत जान होती है।
मत रो सदाशिव, चुप हो जा। बाबा, भगवान ने मेरी आई को मुझसे क्यों छीन लिया? भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, ईश्वर सबके साथ अच्छा करते हैं। ईश्वर ने फिर मेरी आई को मुझसे क्यों छीना? आज मेरी एक बात गांठ बांध के रख ले सदाशिव, ईश्वर हमें वही देता है जिसके हम अधिकारी हैं। तेरी आई से पाप हुआ था, वो शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड नहीं करती थी ना, संस्कारों का पालन उतनी निष्ठा के साथ नहीं करती थी जितना करना चाहिए, जिसके कारण इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन करते हैं वो पुण्य अर्जित करते हैं, वो पुण्यवान बनते हैं और भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। बाबा, बाबा काढ़ा पी लीजिए। बाबा मेरी बात मानिए, आप काढ़ा पीजिए। सदाशिव, सदाशिव, सपना रह गया कि मैं स्वयं काशी जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। जो चूक मुझसे हुई तुझसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, आप काढ़ा पी लीजिए। सदाशिव, तुझे काशी जाना है, तुझे मोक्ष प्राप्ति की साधना करनी है। हाँ हाँ हाँ। सदाशिव, मेरी अस्थियों को काशी में ही विसर्जित करना, ताकि तुम्हारे साथ मुझे भी मुक्ति मिल जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं काशी जाऊंगा बाबा, जाऊंगा मैं। आई की मृत्यु के पहले की उनसे जुड़ी हुई सारी बातें मैं नहीं जानता था। बाबा की उपेक्षा के कारण इतनी कम आयु में मेरी आई की मृत्यु हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना सब कुछ घट गया और बाबा ने मुझे सच्चाई की भनक तक नहीं लगने दी। इतना विश्वास करता था मैं अपने बाबा पर, मैं अपनी आई की सहायता तक नहीं कर पाया। ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आई 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 मुझे क्षमा कर दो, क्षमा करो आई। आप क्यों चली गई? आपने कहा था आप मेरे साथ रहोगी, क्यों गई? सदाशिव जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपने वही किया जो आपके बाबा ने कहा। आपके बाबा ने धर्म की, शास्त्र की जो व्याख्या आपके सामने की, उसने बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा असर छोड़ा आप पर। आपके मन में एक भय सा बैठा दिया और आप उन सभी लोगों के लिए कठोर हो गए जो आपके मतानुसार शास्त्रोक्त व्यवहार नहीं कर रहे थे, जिसमें आपकी पत्नी भी शामिल थी। क्या आपको कुछ याद है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब जब आपके बाबा गुस्सा करते थे तब तब आपकी आई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता था? क्या आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब आप गुस्सा करते हैं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है? शादी से पहले ये पूरी तरह स्वस्थ थी, पर शादी के बाद से इनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती रही है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि आप हर समय इन्हें डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इनका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है। इन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं रह गया है, ठीक आपकी आई की तरह। पर फिर भी आप देख नहीं पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि जब आपकी पत्नी आत्मग्लानि में खुली जा रही थी, बीमार हो रही थी, तब आप और भी अधिक आश्वस्त होते जा रहे थे कि वो कर्मकांड का सही से पालन नहीं कर रही है, इसलिए बीमार हो रही है। आप उसके लिए और अधिक कठोर हो गए, उसे और अधिक परेशान करने लगे। सदाशिव जी, जब आपकी आई के साथ ऐसा हुआ तब आप नासमझ थे, बच्चे थे, इसलिए कुछ कर नहीं सके। पर अब आप समझदार हैं, नासमझ नहीं है। और सच तो यह है कि आपका कठोर रवैया, आपका बुरा व्यवहार आपकी पत्नी को बीमार कर रहा है, उन्हें अंदर से खोखला करता जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, और अगर वो बीमार हो जाती हैं तो आप उनकी बहुत देखभाल भी करते हैं। पर भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपकी आई के साथ हुआ था, तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना गांव छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शिरडी इसलिए आए थे ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो, आप काशी जा सकें, कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें। आपका उद्देश्य भी ठीक था, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां आकर इनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का अपमान सहने की परिस्थिति कभी नहीं आई थी जो आज तुम्हारी वजह से आई है। उस दिन मंदिर में भोग कम पड़ जाने के कारण आपने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया, जबकि सच तो यह है कि दोषी आप थे। मंदिर में मौजूद आप थे, इसलिए भक्तों की संख्या का अनुमान लगाना यह आपकी जिम्मेदारी थी। पर अपनी गलती, अपना दोष स्वीकार करने के बजाय आप अपनी पत्नी से नाराज होकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। और उस दिन आपने अपनी पत्नी को इतना डांटा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और यमुना को मजबूरी में उन्हें यहां लेकर आना पड़ा। यमुना एक छोटी बच्ची, उसे भी इस बात का एहसास था कि उसकी काकी की तबीयत बिगड़ने की मुख्य वजह आपका गुस्सा है। वो समझ सकी इस बात को, पर आप नहीं समझ सके। और यही वजह थी कि यमुना ने आपसे सच छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी काकी को काका के क्रोध का सामना करना पड़े। सदाशिव जी, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, निष्ठा रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बात को फितूर बना लेना, क्या ये ठीक है? अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना समर्पित होना ठीक है? क्या यह ठीक है कि जैसे आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि आपको काशी जाना है, वहां जाकर ज्ञान अर्जित करना है अपने बाबा की तरह, और अपने लक्ष्य को पाने की लालसा में अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे? एक बात बताइए मुझे, अगर आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया, तो क्या लाभ होगा काशी जाकर?
कैसा मोक्ष चाहते हैं आप? आपका परिवार, आपके प्रियजन आपसे दूर हो जाएं, ऐसा मोक्ष चाहते हैं आप? उस दिन आप ही मंदिर में कह रहे थे ना कि ईश्वर ने हम सबको अपनी छवि में बनाया है, और केवल इंसान ही क्या, इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को, हर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों को, सभी को ईश्वर ने ही तो बनाया है, और उन सभी में अपना एक छोटा अंश डाला है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन में वास करता है। अब खुद ही बताइए, अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो क्या हम उसमें मौजूद ईश्वर के उस अंश का तिरस्कार नहीं करते? शास्त्र तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है, और शास्त्र में लिखे शब्दों की, उसकी पंक्तियों की, शास्त्र के वाक्यांशों की व्याख्या तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ वो याद रखना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। इसका अर्थ तो जानते ही हो। फलदार वृक्ष अपने फलों के भार से झुक जाता है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी सदा विनम्र और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुक नहीं सकते, किसी के सहायक नहीं हो सकते, कभी विनम्र नहीं हो सकते। और आप तो ज्ञानी है ना, फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हर धर्म के मूल में आपसी भाईचारा, शांति और सद्भावना ही तो है। हम सब उस एक ईश्वर की ही तो संतान हैं, तो फिर धर्म के नाम पर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जैसे भगवान ने हमें बनाया है, वैसे ही दूसरों को भी तो बनाया है। तो भगवान के दूसरे बच्चों के साथ हम दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ अभद्रता करके हम उस ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। उस मालिक ने हमें इस पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बनाया है, और इसके लिए हमें उस मालिक का आभारी होना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ सेवा और भक्ति है, और कुछ नहीं। दूसरे के दुख, उसके दर्द को समझना, उसकी मदद करना, उसे क्षमा कर देना, यही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम दूसरे को नीचा दिखाकर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। किसी का हक मारकर अगर हजारों लाखों भी दान कर दो तो भी पुण्य अर्जित नहीं किया जा सकता। किसी का दिल दुखाकर उस मालिक को हम कभी खुश नहीं कर सकते। आप पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी आजीविका का साधन है। तो फिर आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि कोई अपनी आजीविका का साधन आपको मुफ्त में दे दे? अब आप ही बताइए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जरा सोचिए। अगर लोग आपसे ये उम्मीद करने लगे कि आप पूजा मुफ्त में करा दें
तो फिर आपकी आजीविका कैसे चलेगी? आप सब्जियां ले रहे हैं तो इसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पंडित से पैसे लोगे? फलोगे कैसे? नर्क में जाओगे, नर्क में। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पलट के जवाब दे रहे हो मुझे? तुम दोनों को तो मैं इसी वक्त दंडित करूंगा। साईं, मैं अभी आया। आप इन्हीं लोगों से मिलने जा रहे थे ना? साईं, आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे लिए। ताकि मैं आप लोगों से क्षमा मांग सकूं। मेरे शास्त्र ज्ञान के अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। लेकिन साईं ने मुझे समझाया, बताया कि सही भक्ति का मार्ग जो है वो प्रेम और दया है। मैंने आप लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, और यहां तक कि बच्चों के साथ भी। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैंने भगवान का भी अपमान किया। लेकिन साईं कहते हैं कि प्रभु सभी को क्षमा कर देते हैं। अगर आप लोग भी प्रभु का अंश हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाऊ, आपको हमसे क्षमा मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब भी पहले आपके ही जैसे थे। वो तो साईं हैं जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। महासापति जी सही कह रहे हैं पंडित जी। हम सभी साईं के कृतज्ञ हैं, यहां तक कि पूरी शिरडी साईं की ऋणी है। यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप सब लोग अपने अपने काम पर जाइए, क्योंकि कर्म तो धर्म से पहले होता है ना। और हाँ महासापति जी, आप रुकिएगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। राम जी भला करें। साईं, साईं, किस मुंह से आपसे क्षमा मांगू? जब भी आपका मेरा सामना हुआ, मैंने आपको अपमानित ही किया। उसके उपरांत भी आप मेरे प्रति अच्छा ही सोचते रहे। आप धन्य हैं साईं, साईं आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, विवश कर देती हैं। और आपने जो कुछ भी किया
वो केवल इसलिए किया क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे जो आपको दिखाई गई थी। आप असंतुष्ट थे, बेचैन थे, ईश्वर की शरण में जाकर भी व्याकुल थे आप। और मैंने तो आपके अंदर बस केवल उथल पुथल देखी है, दर्द देखा, हताश देखा आपको। इसलिए मैं तो आपसे कभी नाराज था ही नहीं। आप धन्य हो साईं। सुनंदा ठीक कहती है। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप तो ज्ञानी हैं, भटके को राह दिखाते हैं। साईं, अब मैं समझ गया हूं कि इस कर्मकांड को मैं इतना मानता था आजीवन, वो कर्मकांड नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि मुझे तो अब मुक्ति नहीं चाहिए। बस मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूं साईं, एक इंसान की तरह, एक पंडित की तरह। पर एक दुविधा है। मैंने अपने बाबा को वचन दिया था। मैं जानता हूं मेरे पिता से भूल हुई, पर जैसे भी थे मेरे पिता थे। अब उनसे क्या हुआ वादा तो मुझे निभाना पड़ेगा। पर साईं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे निभा पाऊंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब? अपने झोले से कलश बाहर निकालिए। पर साईं, झोले में कलश नहीं है, पोथी है। एक बार फिर से देख तो लीजिए। साईं, ये कलश मेरे पास कैसे? पत्नी की चिंता में अनजाने में आप दूसरा झोला उठा लाए हैं। सुनंदा! मैं स्वयं गलतियां करता रहा, किंतु दोष लोगों को देता रहा। बीती ताहि पिसार दे, आगे की सुध ले। अब समय आ गया है सदाशिव जी कि आप पुरानी बातों को भूलकर एक नया जीवन शुरू करें अपनी पत्नी के साथ। और इसकी शुरुआत आपको अपने पिता के अस्थि विसर्जन के साथ ही करनी चाहिए।
सुनंदा, सुनंदा, मैं काशी में था, बाबा की अस्थियां विसर्जित की मैंने। मुझे वहां साईं का साक्षात्कार हुआ। साईं, साईं आप हर जगह हैं, हर तरफ हैं। साईं, मुझे आपकी महानता का आभास हुआ है। मैंने आज अपनी आंखों से आपकी महिमा देख ली। कौन कहता है कि भगवान भक्तों की नहीं सुनते? वो सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। बस हम उन्हें देखकर भी देख नहीं पाते। राम जी भला करें। ईश्वर को कर्मकांड में क्यों खोजते हो? खुद को उस मालिक की बनाई दुनिया की, उसके बंदों की सेवा में लगा दो, तो ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत में है, इंसानियत में है, और यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची पूजा है। सबका मालिक एक। साईं, अब तक तो सदाशिव भाव घर पहुंच गए होंगे ना? उम्मीद करता हूँ रास्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उनकी चिंता मत कीजिए महालसपति जी, उनके परेशानी के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। महालसपति जी, क्या हुआ? आपने अपने भाव को तो विदा कर दिया, लेकिन मारुति मंदिर के पुजारी यशवंत जी अब तक लौट के नहीं आए हैं। घर जाकर भी देखा, वहां ताला लगा हुआ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यशवंत जी ने तो मुझे सूचित किया था कि वो कल शाम को ही आ जाएंगे, और इसीलिए तो सदाशिव भाव कल सुबह ही शिरडी से प्रस्थान कर गए। तुम लोगों ने सही तरीके से देखा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ गए हों लेकिन बाहर पूजा का सामान लेने गए हों? हमने अच्छे से देखा महालसपति जी। अगर वो आ चुके होते तो घर के आसपास साफ सफाई होती, लेकिन सब जगह धूल जमी है, जिससे पता चलता है कि वो अब तक नहीं लौटे हैं। अब क्या होगा साईं? और आज मंगलवार है। आज के दिन आसपास के गांव से लोग मारुति मंदिर में भगवान को चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। मारुति मंदिर की पूजा का कार्यभार तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन श्रावण का महीना भी चालू हो गया है साईं, तो भक्तजन भी खंडोबा जी की पूजा करने आते ही रहते हैं। खंडोबा मंदिर भी छोड़ के जा नहीं सकता मैं। अगर यशवंत जी ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया होता तो मैं सदाशिव भाव को कुछ और दिन रोक लेता। अब साईं, दोनों मंदिरों का कार्यभार, पूजा पाठ में अकेले कैसे? मदद पाने के लिए बहुत अधीर हुए जा रहे हैं महालसपति जी, पर मदद का क्या है? मदद तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में और किसी भी दिशा से आ सकती है।
सही कहा था पुजारी जी ने, शिरडी काफी शांत जगह है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।